बिहार के गया में आज भी तुलसी का पौधा क्यों नहीं उगता है और ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। इसकी कथा बेहद ही रोचक है। सनातन धर्म की मोक्ष स्थल गया जी में विष्णुपद मंदिर है, लेकिन विष्णु जी पर चढ़ने वाला तुलसी का एक भी पौधा वहाँ नजर नहीं आता। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने गया जी में और अनेकों दूसरी जगह पर लोग जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मरे हुए व्यक्ति का पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यदि सच्चे मन से पितरों की शताब्दी की कामना की जाए तो पितृ देवता उनसे भी संतुष्ट हो जाते हैं। जैसा कि वायु पुराण में उल्लेखित है कि सीता जी ने श्रद्धापूर्वक बिना किसी सामग्री का प्रयोग करके मात्र रेत द्वारा दशरथ जी का पिंडदान किया और उनका आशीर्वाद लिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि गया जी में 5 वस्तुएं स्थापित है: कौआ, फाल्गु नदी, तुलसी, ब्राह्मण और गाय। यही कारण है कि यहाँ तुलसी का एक भी पौधा नहीं होता। महाब्राह्मण अर्थात महापात्र कभी संतुष्ट नहीं होते। फाल्गु नदी में कभी पानी नहीं ठहरता। कौआ हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाता है। यह सब बातें सदियों से चली आ रही है। इसे हम पूरी मान्यता और विश्वास के साथ ग्रहण करते आए हैं। आइए सुनते हैं एक वाल्मीकि रामायण का प्रसंग और जानते हैं कि क्या महिलाएं भी कर सकती है श्राद्ध। इससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो मित्रों, रामायण काल में जब पुत्र वियोग में राजा दशरथ तब वनवास पर गए, उनके बड़े बेटे श्री राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में बहू सीता ने पिंडदान की रस्म निभाई थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन घटना के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया पहुँचे। वहाँ महाब्राह्मण ने भी श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इधर श्री राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लेने के लिए निकल पड़े और माता सीता नदी के किनारे बैठी रही। इधर दशरथ जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। राम और लक्ष्मण नहीं लौटे थे। इसी दौरान भूख से व्याकुल दशरथ जी ने माता सीता से पिंडदान की मांग कर दी। माता सीता असमंजस में पड़ गई। माता सीता ने दशरथ की व्याकुलता को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौआ, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। सीता माता इस बात से प्रफुल्लित हुई। राजा दशरथ जी ने पूजा स्वीकार कर ली, लेकिन जब श्री राम लौटे तो उन्होंने सीता पर विश्वास नहीं किया। वह इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। इसके बाद सीता माता ने कहा कि वहाँ उपस्थित फाल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। श्री राम ने जब इन सब से पिंडदान के संबंध में पूछा
तो फल्गु, गाय, कौआ, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने झूठ बोल दिया। सब ने एक ही स्वर में गवाही दे रहे थे कि सीता माता ने कोई पिंडदान नहीं किया। लेकिन बट वृक्ष ने सत्य का साथ दिया और उसने श्री राम से कहा कि सीता माता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचवा, साक्षी के झूठ बोलने पर सीता माता ने क्रोधित होकर उनसे आजीवन श्राप दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेंगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। और गाय को श्राप दिया कि पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। आज भी गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। सीता माता के श्राप के कारण गया के महाब्राह्मण को भी कभी संतुष्टि न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। तो गया के ब्राह्मण दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। समाज में उन्हें अछूत ब्राह्मण का दर्जा मिला हुआ है। सीता माता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी और यह आज सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगाया जाता। कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता। सीता माता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया था वहीं सच बोलने पर बट वृक्ष को आशीर्वाद दिया था कि उसे लंबी आयु प्राप्त हो और वह दूसरों की छाया प्रदान करेगी। पतिव्रता स्त्री बट वृक्ष का स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करेगी। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अगर किसी का पुत्र ना हो तो पत्नी ही बिना मंत्रों का श्राद्ध कर्म कर सकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि महिलाएं भी श्राद्ध कर्म कर सकती है। इस बारे में धर्म सिंधु ग्रंथ के साथ ही मनु स्मृति, मार्कंडेय पुराण और गरुड़ पुराण का भी यही कहना है कि महिलाओं का तर्पण और पिंडदान करने का अधिकार है। इनके अलावा वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है कि सीता जी ने राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था। श्राद्ध करने की परंपरा बनी रहे और लोग अपने पितरों को ना भूले, इसीलिए इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अगर किसी का भी पुत्र ना हो तो पत्नी ही बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म कर सकती है। पत्नी का ना हो तो कुल में किसी भी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। इसके अलावा बताया गया है कि परिवार और कुल में कोई पुरुष ना हो तो सास का पिंडदान बहू भी कर सकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला है तो युवा महिला से पहले बुजुर्ग महिलाओं को श्राद्ध करने का अधिकार है। महिलाएं श्राद्ध के लिए सफेद या पीले कपड़े पहन सकती है और केवल विवाहित महिलाओं को ही श्राद्ध करने का अधिकार है। श्राद्ध करते वक्त महिलाओं को कुश और जल के साथ तर्पण नहीं करना चाहिए। साथ ही काले तिल से भी तर्पण ना करे। ऐसा करने का महिलाओं को अधिकार नहीं है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पुत्र या पति के नहीं होने पर बहू या पत्नी श्राद्ध कर सकती है। इस बारे में गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय में बताया गया है। उसमें कहा गया है कि ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र के अभाव में बहू पत्नी को श्राद्ध करने का अधिकार है।
इसमें ज्येष्ठ पुत्री या एकमात्र पुत्री भी शामिल है। अगर पत्नी भी जीवित ना हो तो सगा भाई अथवा भतीजा, भांजा, नाती या पोता आदि कोई भी श्राद्ध कर सकता है। इन सब के अभाव में कोई भी मित्र, रिश्तेदार अथवा कुल पुरोहित मृतक का श्राद्ध कर सकता है। इस प्रकार के पुरुष सदस्य के अभाव में कोई भी महिला सदस्य व्रत लेकर पितरों का श्राद्ध तर्पण कर सकती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही ज्ञान भरी कहानियों के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।